नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप चाहे घर में जितना भी बड़ा शेर बन जाए, लेकिन रियल लाइफ में अगर शेर से आपका सामना हो जाए तो जान जाने का डर आपकी रूह कपा देगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो शेर के सामने तन कर खड़े ही नहीं होते, बल्कि उस शेर से बातें भी करते हैं, उसकी बातों को समझते भी हैं, उसको कब भूख लगती है, वो किस अंदाज में खाना मांगता है, वो आपसे क्या बातें कर रहा है, वो भी समझते हैं। और शेर भी उनके इस लगाव, उनके इस स्नेह को समझता है और उनसे बातें करके ही अपने घर को लौटता है। बहुत बहुत स्वागत है क्लिक इंडिया में रमेश भाई साहब आपका। शेर डर का गंध भी पहचान सकता है, पहचानता है। तो कोई व्यक्ति, जैसा आप बोल रहे हैं कि दोस्ती कर ले कोई शेर से या शेर के साथ रह सकता है इंसान, तो जब उसके सामने जाए तो स्वाभाविक सी बात है, डर तो लगेगा ही। उसका जो विराट, जो शेर की पर्सनालिटी होती है, जिस तरह से वो उसकी आंखें, जिस तरह से उसके जबड़े, दांत और जो आगे का वो जो धड़ है उसका खासतौर पर जो जिस तरह दिखता है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई डरेगा। तो उस डर के बाद जो गंध निकलेगा तो शेर तो उस पर अटैक कर ही देगा। तो बचना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए इंसान को जिससे कि वो सेफ रहे अगर शेर का सामना कभी हो भी जाए तो? वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने सही बात बताई। एक दो तीन बार 10 बार आप शेर देखेंगे ने, तो आपके अंदर शेर की जो आंतरिक शक्ति है वो कन्वर्ट होगी। ये योगी का प्रश्न है, ये योग का प्रश्न है। योग वाले किसी को पूछना तो उसकी शक्ति तुम्हारे में कन्वर्ट होती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर तुम डरोगे तो भी तुम्हारा आदमी है, उसे पता है ये रमेश रावल है। वो अच्छा आदमी को पहचान जाता है कि जी। अपना आदमी है। अच्छा, जब हमारे डर जब लगता है तो उसका झटका ऐसा लगता है कि उसमें से हमारे वो निकलता है, प्रश्वेद जब निकलता है ना, वो शेर को पता चल जाता है कि भाई ये डर गया है। कैसे पहचानता है सर? और वो अपनी आंखों से देख के पहचानता है या फिर घ्राण शक्ति से, सूंघने की शक्ति से पहचानता है उस डर को? तब उसकी भी, उस देख भी, उसकी आंख से भी और उसका बिहेवियर से भी। शेर अटैक करने से पहले आदमी को 3 बार बोलता है, भाई प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बाद में दूसरी बार बोलता है, भाई प्लीज तुम्हें भाई मने हैरान करो मा। भाई બંધ થઈ જાય ભાઈ, હાર મારી નાખીશ। આ જયારે અવાજ કરે અંદરથી, હા હા દધ્યેત હું દધ્યેત ન દધ્યેત સિંહ ગર્જનાથ, तो ये खबर उसको उसको पता चल जाता है। तो ख्याल आ जाता है कि भाई जो उसने बोला वो सही बोला है। तो वो ऐसी बात है साहब। आपने सर काफी कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जरा अपनी पुस्तकों के बारे में दर्शकों को हमारे बताइए, ताकि अगर वो हाँ, शेर को करीब से जानना चाहे तो उन पुस्तकों को पढ़ के जाने, समझें और शेर को कहीं ना कहीं बचाने में एक बड़ी भूमिका, वो जानकारियां आपकी पुस्तकों के माध्यम से जो तैयार हों वो भी काम करें। मैंने दीव दर्शन, दमन दर्शन, सिंह दर्शन, मुरली मनोहर दर्शन, कैलाश मानसरोवर दर्शन और लास्ट में गिर के जंगल में कंकावटी माता का मंदिर है, कनकेश्वरी। कनकेश्वरी माता में हमने ऐसा यज्ञ किया कि आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया होगा। 108 कुंड यज्ञ, एक पैसा किसी से लेना नहीं। सब लोगों ने मेरे को, बनिया लोगों ने बताया, बाबा जी आपका परिवार बाजार में खड़े रहो के बिक जाएगा ने तो यज्ञ का खर्च आप पूरा नहीं कर पाओगे। और वो यज्ञ में गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके हमने सभी मिनिस्टरों को निमंत्रित किया था। वो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और 10 मंत्रियों के साथ पूरा हमारा काफिला आने वाला था। और वो यज्ञ विश्व प्राणी कल्याण अर्थ था। उसके लिए करीबन हमने बहुत खर्च किया था। शेर के बारे में हमने बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत काम किए हैं।
छेल्ले कनकाई दर्शन नाम का हमने पुस्तक लिखा। कैलाश मानसरोवर दर्शन पुस्तक की हमने करीबन 20,000 कॉपियां लोगों को फ्री बनवा के दी। सिंह चालीसा ये विश्व की एक पहली घटना है। साहित्य, संगीत, कला और नृत्य, आज तक किसी प्राणी को जितना हमने शेर को स्थान दिया है इतना किसी को नहीं मिला। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, आज तक किसी को नहीं। अच्छा, लास्ट में मैंने सोचा कि मैंने आपको बताया ना पहले कि कल खेल में हम हो न हो, गलती सितारे रहेंगे सदा, भूलेंगे हम, भूलेंगे आप, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। सोचा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा कि मैं कल नहीं हूं तो शेर का क्या होगा, इसके मेरे मरने के बाद लोग शेर को कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए मेरा एक दोस्त नरेंद्र रावल ने सिंह चालीसा की रचना की। रचना कैसे की? सिंह चालीसा उसको पूरा सिंह की अनुभूति करवाने के बाद मैं हर रोज उनको बोलता था, क्या आपने सिंह चालीसा लिखना शुरू किया? बोले नहीं। अभी किया? नहीं। मैं उसको गिर के जंगल में ले गया, शेर के साथ घुमाया, शेर के साथ दिखाया, शेर के पीछे पीछे घुमा, उसकी अनुभूतियां सुनी। फिर भी मैं नरेंद्र भाई को बोला, भाई आपने वो सिंह चालीसा बनाया? बाबा जी मैं बनवाता हूँ, मेरे को अनुभूति होगी तब बनवाऊंगा। और एक दिन सुबह में उसका फोन आया कि रावल साहब आज सुबह में 3:30 बजे मेरे दरवाजे पे शेर आया। हे नरेंद्र, शेर सिंह चालीसा लिखने शुरू कर दे, मैं तेरे को लिखाता हूँ। और उसने सिंह चालीसा लिखी। वो विश्व की पहली घटना है, आज तक किसी प्राणी को इतना सम्मान नहीं दिया। और मैंने उनका प्रयोग 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे पर किया। और प्रयोग करने के बाद हमने सिंह चालीसा प्रकाशित की थी। और सिंह चालीसा के बारे में हमने ऑडियो वीडियो फिल्म बनाई। वो फिल्म हमारे प्रशंसनीय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने उसका लोकार्पण किया है। और मोदी साहब भी उसको देखकर प्रसन्न हुए। ऐसी वो सिंह चालीसा, उसमें लिखा है, सृष्टि पुंज समदेह भयो, भयो शौर्य मार्तंड, सृष्टि सगड़ी स्तब्ध भई, भई तव त्राण प्रचंड, रक्षकतु रेवता चलनो, रेवता चल मीन्स गिरनार, रक्तकतु रेवता चलनो, निज तव उत्तुंग स्थान, समरता शौर्य उपजे, जय उपजावे स्वमान। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्रा, निश्चित दंत नख त्राण सस्ता। उसका 3 ही शस्त्र है, दंत नख त्राण। निश्चित दंत नख त्राण सस्ता, कर भीर गिर अद्रि शोभे, तुझे दर्शन से त्रिलोक शोभे। सौराष्ट्र मीन्स हमारा इलाका, सौराष्ट्र गिर वस्तो तू छे, शौर्य प्रवाह घसमसतो तू छे, काया कंचन ओजस शोभे, निर्खत निर्खत मनोरम हुए। तो ये शेर की पूरी सिंह चालीसा हमने बनवाई। और वो मेरे ख्याल से आज तक विश्व की पहली घटना होगी। और मेरे बारे में भी बहुत सी सीरियलें आ चुकी है, बहुत से लेख भी लिख चुके हैं, बहुत से न्यूज़पेपर में भी आ चुका है मेरे बारे में डॉक्यूमेंट। व्यक्तित्व बहुत धनी है सर, नो डाउट। आप पे तो रिसर्च भी बनता है और ये होना भी चाहिए ताकि लोग जागरूक रहें। तो ये थे हमारे साथ रमेश भाई रावल जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि रमेश भाई रावल जी का प्रयास हमारे देश में शेरों की संख्या को बढ़ाने में महती भूमिका निभा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रिक इंडिया को समय देने के लिए रमेश भाई रावल जी। एक बात तो तय है कि जब इंसान जानवर पर रिएक्ट करता है, जानवर को परेशान करता है, तो शायद कोई कुछ ना बोले, लेकिन वही जानवर अपने परेशान होने के चलते उस पर रिएक्ट करता है तो लोग उसे वैसे तक कहने लगते हैं। लेकिन रमेश भाई ने बताया
शेरों के साथ 2 कदम चलकर, उसकी भाषा को समझकर, उसके व्यवहार को समझकर कि डर को कैसे ताकत में बदला जा सकता है। रमेश भाई के लिए हम लोग बहुत बहुत क्लिक इंडिया की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। वे दीर्घायु हों और शेरों की भाषा को, शेरों के व्यवहार को, शेरों को लेकर लोगों के अंदर जो एक धारणा है उसको दूर करने में वो आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। तो बने रहें आप क्लिक इंडिया के साथ। अगली बार एक हम नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।